जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूं, जिसे जानना ही नहीं बल्कि समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फ़ोन करा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और सभी बच्चे तकरीबन यही पूछ रहे हैं कि सर हमारे ज़िले की भर्ती कब आएगी, हमारे राज्य की भर्ती कब आएगी। इसी बीच भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ी भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया है और ये पूरे के पूरे 10 जिलों की भर्ती है। लेकिन इस भर्ती में सेना ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। क्या क्या बदलाव किए हैं और ये कहाँ की भर्ती है और ये कब से तक कराई जाएगी, इसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो हो सकता है वो बातें आपसे छूट जाए जिससे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आपको मालूम है, जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए ही भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वह बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड होता है, यानी विश्वसनीय होता है, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nrc.in पर है और ये उसका होम पेज है। अब हम इसे स्क्रॉल कर थोड़ा नीचे आते हैं तो ये है GSU/OR इनरोलमेंट सेक्शन और ये है GSU/OR एंट्री। अब हम इसे व्यू ऑल करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हो कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली श्रीनगर फ्रॉम 17 मई 2021 टू 28 मई 2021 एट बांदीपुरा। अब हम इसे भी ओपन कर लेते हैं तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने नजर आ रहा है। अब मैं इसे बड़ी ही बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भर्ती कहाँ की है और इस भर्ती में सेना ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ये भर्ती ARO श्रीनगर की है, जो सोनारवानी बांदीपुरा में 17 मई 2021 से 28 मई 2021 के बीच कराई जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 के बीच चलेगा, यानी बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल 2021 से लेकर के 1 मई 2021 के बीच में कर सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के 10 जिले श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, बडगाम, कुपवाड़ा, शोपिया, गंदरबल, बांदीपुरा और कुलगाम के बच्चे इस रैली में भाग ले सकते हैं। और ये रैली 17 मई 2021 से 28 मई 2021 के बीच सोनारवानी बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कराई जाएगी। इसमें पहला चेंज ये है कि जो बच्चे इसके लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं उसको दोबारा से इस फॉर्म को अप्लाई करना होगा, यानी जो पहले नोटिफिकेशन भारतीय सेना ने निकाला था उस नोटिफिकेशन को कैंसिल माना जाएगा और बच्चों को दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसके लिए बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 के बीच में कर सकते हैं। एडमिट कार्ड बच्चों के रजिस्टर्ड ईमेल पर 2 मई 2021 से 15 मई 2021 के बीच में भेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेट की भर्ती निकाली गई है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे गया है। तो सबसे पहले 16 LGD ऑल आर्म्स, उसके लिए एज 17 से 21 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 163 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर मैं वेट की बात करूं तो सेना ने यहाँ पर एज क्लियर कर दिया कि जो बच्चे 17 से 20 साल तक के हैं उनका मिनिमम वेट 47.8 kg होना चाहिए एंड मैक्सिमम 58.5 kg होना चाहिए। और जो बच्चे 20 साल और 1 दिन से ज़्यादा हैं और 21 साल तक है उनका मैक्सिमम वेट 61.1 kg होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही कैंडिडेट्स को क्लास 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की, तो उसके लिए एज 17 से 23 साल मांगा गया है। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है वो बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 163 सेंटीमीटर मांगा गया है। जो बच्चे 17 से 20 साल के हैं उन बच्चों का मिनिमम वेट 47.8 एंड मैक्सिमम 58.5 kg होना चाहिए। और जिन बच्चों का एज 20 साल और प्लस 1 दिन से ज़्यादा और 23 साल तक है उनका मैक्सिमम वजन 61.1 kg होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगा है प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन।
वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस with physics, chemistry, math and English with minimum 50% marks in aggregate and 40% in each subject होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एमसी की। तो उसके एज 17 से 23 साल और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 163 सेंटीमीटर मांगा है। अब बात करूँ वेट की, तो जिन बच्चों का एज 17 से 20 साल है उनका मिनिमम वेट 47.8 एंड मैक्सिमम 58.5 kg होना चाहिए। और जिन बच्चों का एज 20 साल से लेकर के 1 दिन और 23 साल तक के हैं उनका अधिकतर वजन 61.1 kg होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगा गया है। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की। उसके लिए एज 17 से 23 साल मांगा गया है। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 162 सेंटीमीटर मांगा है। वेट की बात करें तो जिन बच्चों का एज 17 से 20 साल के बीच में हुआ है उनका मिनिमम वजन 47.2 एंड मैक्सिमम 57.7 kg होना चाहिए। और जिन बच्चों का एज 20 साल 1 दिन से लेकर के 23 साल तक के हैं उनका अधिकतर वजन 60.4 kg होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो या साइंस हो, विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ ही 50% इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स बुक कीपिंग में भी होना चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास की। तो उसके लिए एज है 17 से 23 साल। जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 163 सेंटीमीटर मांगा है। वजन की बात करें तो जिन बच्चों का एज 17 से 20 साल है उनका मिनिमम वजन 47.8 एंड मैक्सिमम 58.5 kg होना चाहिए। और जिन बच्चों का एज 20 साल 1 दिन से लेकर के 23 साल के बीच में है उनका अधिकतर वजन 61.1 kg होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल क्लास 10th पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास की। तो जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 17 से 23 साल के बीच में है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 163 सेंटीमीटर मांगा है। वजन की बात करें तो जिन बच्चों का एज 17 से 20 साल है उनका मिनिमम वजन 47.8 एंड मैक्सिमम 58.5 kg होना चाहिए। और जिन बच्चों का एज 20 साल 1 दिन से लेकर के 23 साल के बीच में है उनका मैक्सिमम वजन 61.1 kg होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वहीं कैंडिडेट्स को सिंपल 8 क्लास पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स बहुत जरूरी है। अब मैं इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेना ने इसमें और कौन कौन से चेंजेस किए हैं। सेना ने यहाँ पर एक अलग से चेंजेस किया है। सेना ने एक अलग से सर्टिफिकेट मांगा है। वो सर्टिफिकेट है नो क्लेम सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट के ऊपर कैंडिडेट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। कैंडिडेट्स के नीचे उसके माता पिता या गार्जियन तीनों में से एक का सिग्नेचर होना चाहिए। और उसके बाद जो काउंटर सिग्नेचर होना चाहिए वो सरपंच या म्युनिसिपल कमिश्नर का होना चाहिए या जिला प्रशासन अधिकारी का होना चाहिए। और इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने के लिए होगी। अब मैं इसका फॉर्मेट भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है नो क्लेम कंपनसेशन सर्टिफिकेट्स। सेना ने इस भर्ती में एक नया सर्टिफिकेट मांगा है, यानी टोटल 3 नए सर्टिफिकेट हो गए। पहला कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट, नो रिस्क सर्टिफिकेट एंड नो क्लेम कंपनसेशन सर्टिफिकेट। और ये 3 सर्टिफिकेट हर एक कैंडिडेट्स को रैली सेट पर ले जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस भर्ती के लिए सेना ने और भी कोई चेंजेस नहीं किया है। तो ये था अभी तक का लेटेस्ट अपडेट। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।